अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूवर, मेरा नाम है मौज़म बेग और आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल MB मैथमेटिक्स पर वेलकम है। डियर व्यूवर, आज से हम BS मैथ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आइडियल फ्लूइड डायनामिक्स। तो इसको कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमारे पास सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 आता है, फ्लूइड एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स फ्लूइड को देखेंगे कि फ्लूइड की डेफिनेशन क्या है और किस तरह से हम इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एंड देन स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि फ्लूइड की टाइप्स कौन सी हैं और उन टाइप्स को हम किस तरह से अपने माइंड में आसानी के साथ बिठा सकते हैं। उन कंसेप्ट को हम इस वीडियो में सीखेंगे। और देन स्टूडेंट्स हम जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड होती हैं, जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, कंप्रेसिबिलिटी, स्ट्रेस एंड एक्सेट्रा, इनको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो इनको हम नेक्स्ट वीडियोस में अंडरस्टैंड करेंगे। और इनके अलावा जो भी टॉपिक्स आएंगे, जैसे कि मटेरियल डेरिवेटिव आ जाता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आती है इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड इन स्फेरिकल एंड इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, तो उनको भी हम स्टूडेंट्स इंशाल्लाह ताला बाद में अंडरस्टैंड यानी नेक्स्ट वीडियोस में अंडरस्टैंड करेंगे। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले देखते हैं कि फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड की डेफिनेशन क्या है और फ्लूइड कैसा सब्सटेंस होता है और किस तरह से हम फ्लूइड की डेफिनेशन को आसानी के साथ और एक लंबे अरसे तक अपने माइंड में इसके डेफिनेशन को बिठा सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट फ्लूइड का। तो फ्लूइड हम किस तरह के सब्सटेंस को कहते हैं कि ये फ्लूइड है। ठीक है, तो फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है जिस पर जब हम कोई टेंजेंशियल फोर्स अप्लाइड करते हैं तो इससे कि उस फोर्स की वजह से उस सब्सटेंस की पूरी जो है ना वो फॉर्मेशन उसमें जो है मुसलसल कंटिन्यूसली चेंजिंग आए। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो है वो उर्दू में बताने की कोशिश की और उसमें इंग्लिश के वर्ड्स यूज किए। तो क्या इसकी डेफिनेशन है कि a fluid is a substance which deforms continuously when a tangential force is applied, कि जब हम उस सब्सटेंस पर टेंजेंशियल फोर्स अप्लाइड करें तो उस सब्सटेंस की जो शेप है, जो उसकी फॉर्मेशन है, उसमें मुसलसल चेंजिंग आए तो वो जो फ्लूइड होगा वो जो सब्सटेंस होगा वो फिर फ्लूइड होगा। एंड नो मैटर हाउ स्मॉल द टेंजेंशियल फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी जो है वो कितनी स्मॉल या कितनी ज्यादा जो है आप टेंजेंशियल फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं उस सब्सटेंस पर। ठीक है, तो क्या हुआ कि a fluid is a substance which continuously deforms when a tangential force is applied. ठीक है, no matter how small the tangential force may be। तो क्या कि टेंजेंशियल फोर्स है वो स्मॉल भी हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस क्या है कि थोड़ी सी भी अगर आप टेंजेंशियल फोर्स उस सब्सटेंस पर अप्लाई करते हैं तो उस टेंजेंशियल फोर्स की वजह से जो वो सब्सटेंस की फॉर्मेशन है उस फॉर्मेशन में सारी में चेंजिंग आनी चाहिए। उस फोर्स अगर आप फोर्स कम लगाते हैं तो फिर जो है मुसलसल यानी हर पार्टिकल में उस सब्सटेंस के हर पार्टिकल में चेंजिंग आनी चाहिए। तो ये थी स्टूडेंट्स फ्लूइड की डेफिनेशन। और दूसरे अल्फाज में हम जो फ्लूइड की डेफिनेशन है उस इस तरह से भी करते हैं कि आ फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच इज कैपेबल ऑफ मूविंग, कि ऐसा सब्सटेंस जो बहने जो हरकत करने के काबिल हो। ठीक है, विच इज कैपेबल ऑफ मूविंग एंड, और दूसरी शर्त क्या है कि विच कन्फॉर्म्स टू द शेप ऑफ द कंटेनिंग वेसल। ठीक है, तो जिस वेसल में या जिस कंटेनर में या जिस गिलास में जिस बोतल में जिस भी आप जो है वो बर्तन में डालते हैं तो वो उस बर्तन की शेप को इख्तियार कर ले, तो ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं कि ये फ्लूइड है। ओके स्टूडेंट, तो मुझे उम्मीद है कि आपको फ्लूइड की जो डेफिनेशन है आपने उसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम इनको थोड़ी सी एग्जांपल की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं। जिस तरह कि मैंने सबसे पहले आपको बताया कि a fluid is a substance which deforms continuously when a tangential force is applied, no matter how small the tangential force may be। तो इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि जो है जिस तरह कि हम जानते हैं कि फ्लूइड में हमारे पास जो है हम पानी को कहते हैं कि ये एक फ्लूइड है। ठीक है, तो जब पानी किसी गिलास में अगर पड़ा हो तो उस पर हम जब
कोई छोटी सी किंकर वगैरह भी फेंकते हैं तो उसमें एक लहर पैदा होती है। ठीक है, उस वो जो लहर होती है वो हर जो पूरी जो सरफेस होती है पूरे गिलास की सरफेस में जो पानी होता है उसकी पूरी सरफेस में जो है वो चेंजिंग पैदा हो जाती है। इसके अलावा अगर आपने किसी जो है ना खुली जगह पर पानी देखा हो पड़ा, तो जब आप उस पर टेंजेंशियल यानी अब जब आप उस पर कोई जो है ना किंकर से आप ऐसे जो है ना तिरछी फेंकते हैं ना पानी के ऊपर से, जो टच करके आगे जाकर जो है ना वो किंकर जो है वो गिर जाए। थोड़ा सा जब पानी को टच करके ना ऊपर से, तो वो दूर जाके बाहर जाके गिर जाए, तो फिर वो जो थोड़ा सा भी टच करती है ना पानी को किंकर, तो उस उधर से भी एक लहर पैदा होती है जो उस जो है ना वो पानी के पूरे सरफेस पर फैल जाती है, और हर जो है उस जो वो पानी खड़ा होता है उसके हर पार्टिकल की पोजीशन जो है ना वो थोड़ी कम से कम जो है उस फोर्स के रिस्पेक्ट में चेंज होती है। ठीक है, तो इसके अलावा हमने क्या डेफिनेशन की कि फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच इज कैपेबल ऑफ मूविंग, कि जो हरकत करने के काबिल हो, एंड विच कन्फॉर्म्स टू द शेप ऑफ द कंटेनिंग वेसल। तो जब हम फर्ज करें लेट करें कि आपके पास जो है ना वो आधा किलो दूध है। ठीक है, तो जब आप उस आधा किलो दूध को किसी गिलास में जो है डालते हैं, आधा किलो वाले या किलो वाले गिलास में आप डालते हैं, तो वो उस गिलास की शेप को इख्तियार कर लेता है। ठीक है, उस गिलास की शेप जो है ना जिस तरह के आपने आम रूटीन लाइफ में देखते हैं। लेकिन जब हम उसी जो है आधा किलो दूध को किसी जो है ना टी पैन में डालते हैं ना, या कह लें कि आप छोटी जो पतीली होती है उसमें जब आप उसको डालते हैं तो वो उस जो है वो पतीली की शेप को इख्तियार कर लेता है। इसके अलावा अगर आप उसी आधा किलो दूध को जब आप किसी बोतल में डालते हैं तो उस बोतल की शेप को इख्तियार कर लेता है। तो मैंने क्या कहा कि a fluid is a substance which is capable of moving and which conforms to the shape of the containing vessel। तो जब हम किसी आधा किलो दूध को किसी बोतल में डालते हैं तो उस बोतल की शेप को जो है वो दूध इख्तियार कर लेता है। अगर वो बोतल जो है वो खुली हो तो वो जो आधा किलो दूध होगा वो उसी बोतल के रिस्पेक्ट में जो है फैल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपने फ्लूइड की जो डेफिनेशन है इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम फर्दर देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्लूइड क्या हैं। टाइप्स ऑफ फ्लूइड, टाइप्स ऑफ फ्लूइड इसमें हमारे पास नंबर 1 पर आती है लिक्विड, नंबर 2 पर आती है इसमें हमारे पास गैस। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स लिक्विड को देखते हैं। जिस तरह कि मैंने आपको बताया मिल्क की एग्जांपल लेकर कि अगर हमारे पास आधा किलो दूध हो किसी गिलास में, तो हम कहते हैं कि ये जो गिलास में दूध है ये एक किसी कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पर इसका एक खास यानी डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक है, यानी अगर आपके पास एक गिलास में आधा किलो दूध हो तो आप अगर प्रेशर और जो टेम्परेचर है अगर वो आपका कांस्टेंट है, ठीक है, तो हम जानते हैं बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ, ये जो इनकी डेफिनेशंस हैं और जो इनके कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, तो आप उनको भी रिवाइज करें। तो अगर हमारे पास जो टेम्परेचर है और प्रेशर अगर ये कांस्टेंट हो तो उस दूध का जो गिलास में पड़ा है, तो फिर वो जो दूध होगा वो एक डेफिनेट वॉल्यूम रखता होगा। ठीक है, इसको हम मेजर भी कर सकते हैं और डेली लाइफ में इसकी एग्जांपल को देख भी सकते हैं। तो बट दिस मिल्क हैज नो डेफिनेट शेप और दिस मिल्क हैज नो स्पेसिफिक शेप, इसकी खास शेप नहीं होती। अगर हम उसी आधा किलो दूध को जब हम किसी पतीली में या किसी बोतल में जो है वो डालते हैं तो वो उस बोतल उस पतीली की शेप को इख्तियार कर लेता है, लेकिन वॉल्यूम उसका तब भी वही होता है जब हम अगर हम किसी बोतल में आधा किलो दूध डालें, उधर भी टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो, तो फिर भी हमारा जो गिलास में वॉल्यूम था वही वॉल्यूम जो है उस बोतल में भी होगा। शर्त क्या है कि जो टेम्परेचर आपने इधर रखा था कांस्टेंट वही टेम्परेचर आपने उधर भी कांस्टेंट रखना है। तो क्या हुआ कि जो लिक्विड होता है, अगर हमें कोई गिवन मास ऑफ लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एट कांस्टेंट प्रेशर, then this liquid has a definite volume but it has no specific shape। और on the other hand गैस अगर हम स्टूडेंट से दी जाए, अगर हमें कहा जाए कि 1 किलो गैस है, ठीक है, तो जब हम उस 1 किलो गैस को किसी 2 किलो वाले सिलेंडर में डालते हैं, यानी ऐसा सिलेंडर जिसमें हम 2 किलो गैस भर सकते हो, तो जब हम उस 1 किलो गैस को 2 किलो वाले सिलेंडर
में डालते हैं तो वो उसके तो फिर गैस के जो मालिक्यूल्स होते हैं, उस 1 किलो गैस के जो मालिक्यूल्स होते हैं वो इस 2 किलो वाले सिलेंडर में पूरे में फैल जाते हैं। और इसी तरह से स्टूडेंट्स जब हम जो है इसी 1 किलो गैस को किसी बड़े सिलेंडर, यानी अगर हमारे पास कोई बड़ा सिलेंडर है उसमें हम कह लें कि 10 किलो जो है ना गैस भर सकते हो, तो उस 10 किलो वाले में जब हम 1 किलो गैस डालते हैं तो फिर यही 1 किलो गैस जो होती है इसके मॉलिक्यूल्स पूरे सिलेंडर में फैल जाते हैं। ठीक, तो इधर से हम स्टूडेंट्स क्या कह सकते हैं कि अ गिवन मास ऑफ गैस at constant temperature and at constant pressure has no specific volume and no specific shape। ठीक है, ना ही इसका कोई खास शेप होती है ना ही कोई इसका कोई खास वॉल्यूम होता है। तो ये दो जो है बेसिक डिफरेंस है लिक्विड में और गैस में। और फ्लूइड की हमने स्टूडेंट्स डेफिनेशन को अंडरस्टैंड किया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम फ्लूइड और उसकी टाइप्स को अंडरस्टैंड करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इन कॉन्सेप्ट्स को इजीली अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो स्टूडेंट्स अगर मुझसे कोई इधर बोलने में मिस्टेक होगी हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।